एवरीवन, आपका सभी का स्वागत है आवान के प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। चलिए शुरुआत करते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स का भी एक अपना पार्ट है इसका, और ऐसे ही इसमें से कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग के ऊपर सीरीज जो हम बोलते हैं उसमें से इसके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो, ज्योमेट्रिक हो या हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो। तो चलें, तो ये दोनों कवर करेगा आपका, रीजनिंग में भी अपना पार्ट कवर करेगा और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी करेगा। तो व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? देखिए, मैं एक सीरीज लिख रहा हूं आपके सामने, देखिएगा। टू, 4, 6 एंड 8, और ये डॉट ये दर्शा रहा है कि जो हमारी सीरीज़ है वो इनफाइनाइट सीरीज़ है। अब इसी सीरीज़ के ऊपर बात करेंगे और फिर इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से कैसे रिलेट करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, अगर हम इस सीरीज़ के पैटर्न को देखें, बहुत सिंपल पैटर्न है। 2 में ऐड हुआ +2, 4 आया। 4 में हमने ऐड करा अगेन +2, सिमिलरली 6 में ऐड करा +2। अब हम नेक्स्ट टर्म क्या होगी वो बता सकते हैं, क्योंकि हमने इसके पैटर्न को देख लिया। ये एक सिमिलर पैटर्न फॉलो कर रहा है, एक सिमिलर चीज, इसमें एक सेम चीज लगातार ऐड हो रही है। आप देखेंगे +2 एडिशन हो रहा है 2 का, सिमिलरली 10, नेक्स्ट वन 12, 14। इस तरीके से ये इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आप सीरीज में जो आपसे वो टर्म्स पूछे जाते हैं प्रश्न के अंदर, आप बता सकते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या हुआ? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी समांतर श्रेणी वह श्रेणी या सीरीज होती है जिसमें एक निश्चित, एक डेफिनेट टर्म को, जो यहाँ पर 2 है, उसको ही ऐड किया जाता है या उसी को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। एक डेफिनेट टर्म को आप देख रहे हैं, डेफिनेट टर्म यहाँ +2 है। नेक्स्ट टर्म जो हमें मिलेगी उस डेफिनेट टर्म को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके मिलेगी, इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, या समांतर श्रेणी उसको हम हिंदी में बोलते हैं। अभी इसी सीरीज से मैं आपको बताता हूं थोड़ा। चलिए नई सीरीज ले लेते हैं। 1, 5, नेक्स्ट वन इज 9, 13, 17 एंड सो ऑन। तो चलिए बात करें। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, आपको दिख रहा है 4 ऐड हुआ, 4 ऐड हुआ। डेफिनेट टर्म जो ऐड हो रही है वो है 4। इस सीरीज के अंदर, इस एपी के अंदर जो 1 है इसको डिनोट करा जाएगा ए से। ए हुई आपकी फर्स्ट टर्म। थोड़ा वैल्यू हम किसको किस चीज से डिनोट कर रहे हैं उसको देखेंगे, तब हम उसके बाद फॉर्मूले पे जाएंगे जिससे वैल्यू पुट करनी हमें आसान हो जाए। तो ए हुआ आपका फर्स्ट टर्म। जो डेफिनेट टर्म जुड़ रही है इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, डी से नोट की जाती है। हिंदी में इसको हम बोलते हैं सार्वंतर, इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस। डी की वैल्यू हुई +4। +4 मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि कॉमन डिफरेंस कि एपी का जो एपी बिल्ड होगी, जो बनेगी, वो केवल पॉजिटिव टर्म के जुड़ने से होगी। हो सकता है कुछ, मैं नेक्स्ट टर्म में दिखाऊंगा, हो सकता है कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो ठीक है, डी हमारा हो गया 4 +4। चलिए, तो ए हुआ फर्स्ट टर्म, डी हुआ 4। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें फर्स्ट टर्म ए दी हुई है तो जो सेकंड टर्म होगी वो क्या होगी? ए में फर्स्ट टर्म में हम कॉमन डिफरेंस हमारा ऐड करेंगे जो कि है डी। सिमिलरली जो थर्ड टर्म
फाइंड आउट करने के लिए हम फिर से कॉमन डिफरेंस यानी कि डी उसमें ऐड करेंगे। a प्लस डी पहले से था, इस टर्म में हमने एक d और ऐड करा, तो ये हो गया आपका a प्लस 2d। सिमिलरली ये हुई फर्स्ट टर्म a प्लस डी, सेकेंड टर्म कॉमन डिफरेंस r1 को जोड़ दिया। नेक्स्ट टर्म आपकी आई a प्लस 2d, थर्ड टर्म एक d और ऐड करेंगे फोर्थ टर्म निकालने के लिए, तो a प्लस 3d, ये आपकी आ गई फोर्थ टर्म। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं, एक पैटर्न फॉलो करिए, देखिए फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म a प्लस डी 1 इंटू डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d। अगर थर्ड टर्म की बात कर रहा हूँ तो आपके यहाँ 2 दिख रहा है। सिमिलरली फोर्थ टर्म a प्लस 3d, सिक्स्थ टर्म a प्लस 5d, सेवेंथ टर्म a प्लस 6d एंड nth टर्म, अगर हम इसी तरह से बात करें nth टर्म की, an से डिनोट करेंगे, फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप एक बार इस फॉर्मूले को देखिए, उससे बात करते हैं। nth टर्म के लिए फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम बात करें सिक्स टर्म की, n की जगह 6 रखा, 6 माइनस 1 5d, a प्लस 5d, सिक्स टर्म हुई आपकी a प्लस 5d। इस फॉर्मूले को नोट कीजिए, इसको बोला जाता है जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल फॉर्म। ये फॉर्मूला आपका रहा nth टर्म को फाइंड आउट करने के लिए। nth टर्म an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए प्लीज इसे नोट डाउन कीजिए। देखिए जो टॉपिक मैंने आपको अभी पढ़ाया है nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, nth टर्म जो n नंबर की टर्म होगी वो कुछ भी हो सकती है, 1000, 2000, 99। तो उस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है वो हम इस क्वेश्चन से सीखेंगे। nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर a इज फर्स्ट टर्म प्रथम पद, n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी संख्या पद की संख्या दी हुई है, d है सार्वंतर कॉमन डिफरेंस। चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम इस फॉर्मूले से को थोड़ा बेहतर जानेंगे। तो क्वेश्चन है हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। 2 डिजिट्स नंबर्स जो डिविजिबल हैं 3 से। चलिए फर्स्ट 2 डिजिट नंबर जो डिविजिबल है 3 से वो क्या होगा? इट्स 12, 12। ठीक है, 9 तक फर्स्ट डिजिट नंबर था, 9 के बाद 12 आया, 12 डिविजिबल है 3 से। सिमिलरली आगे चलते हैं 15, अब तो आप जानते हैं 18, चलते रहिए कोई बात नहीं। अब लास्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा? लास्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा जो डिविजिबल होगा 3 से? इट्स 99। तो अब इस क्वेश्चन से आप देखेंगे जो 12 है वो क्या है? इट्स फर्स्ट टर्म। हमारी जो सीरीज है, अब आप देखेंगे ना एपी है ये, +3 +3 एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसमें एक फिक्स्ड नंबर जो 3 है, कॉमन डिफरेंस जिसे हम बोलते हैं, वो ऐड हो रहा है और हमारी सीरीज आगे बढ़ रही है। तो फर्स्ट टर्म हमारी हुई ए, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी की बात कर रहे हैं। डी क्या है? 3। और nth टर्म लास्ट टर्म कितनी है हमारी? 99। nth टर्म जो है, जो हमें फाइंड आउट करना है किस नंबर की टर्म है, इट्स 99। तो वैल्यू पुट करते हैं, an है हमारे पास 99, nth टर्म, लास्ट टर्म जिसे मैं बोल रहा हूँ बार बार यहाँ पर, a है 12,
n हमें बताना है कि ये किस नंबर के टर्म है। देखिए फिर सुनिए, n है ये बताने के लिए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है कि ये किस नंबर पर टर्म आ रही है आपकी। चलिए, तो इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं, इट्स कॉल्ड n। माइनस कीजिए 12 को, d की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, ट्वेल्व सब्ट्रैक्ट 3n - 1, 9 में से 2 के 7, 87 डिवाइडेड बाय 3, 29 डिवाइड कर लीजिएगा, n की वैल्यू आ गई 30। ये इसका मतलब ये रहा कि जो इस सीरीज है ये 30th टर्म है, और इसमें टर्म्स कितनी हुई इस सीरीज में, इस सीरीज में टर्म हुई 30। तो n हमारा कितना आ गया, उसने पूछा था हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, तो 30 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, ये हमारा आंसर है। चलिए नोट डाउन कीजिए प्लीज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा उस फॉर्मूला और फैमिलियर होने के लिए फॉर्मूले के साथ, और साथ ही साथ जो जनरल फॉर्म मैंने आपको एपी के लिए बताई थी उसके साथ। क्वेश्चन है द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। देखिए 17th टर्म की बात हो रही है एपी की, वो एक्सीड्स करती है 10th टर्म को 7 से। तो 17th टर्म का जो जनरल फॉर्मूला मैंने आपको जनरल फॉर्म बताई थी एपी की, उसको याद कीजिए। 17th टर्म क्या होगी, a + 16d, a + n - 1 इंटू डी, n की वैल्यू 17, 17 - 1 16, तो a + 16d हो गया आपका 17th टर्म ऑफ एन एपी। आगे चले, 10th टर्म क्या होगी, a + 90। फॉर्मूला हमें याद ही है, tn भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। nth टर्म an = a + n - 1 इंटू डी। n की वैल्यू 17th के लिए लेंगे 17 - 1 16d, a + 16d। सिमिलरली 10th टर्म की बात करें, n की वैल्यू 10, 10 - 1 9, तो a + 9d। फिर क्वेश्चन पे चलते हैं, 17th टर्म ऑफ एन एपी विच इज दिस इज a + 16d exceeds its 10th term by, sorry guys we are interrupted due to fluctuation of light। अभी लाइट स्मूथ है, कंटिन्यू है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा से। द 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7। मैंने आपको बताया 17th टर्म a + 16d जनरल फॉर्म से हमने निकाला है, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है, इसे भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो बाकी डायरेक्ट भी आ सकते हैं। 10th टर्म a + 9d एक्सीड यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना है 7। सॉल्व कर लीजिए। (16d - 9d 7d) कॉमन डिफरेंस 1, तो ये हमारा आंसर है। चलिए गाइस इसे नोट डाउन कीजिए, और अभी जो भी हम अपनी वीडियो बना रहे हैं अवान के प्लेटफॉर्म से, जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड की जा रही है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, वो उन स्टूडेंट्स को ध्यान रखते हुए की जा रही है कि जो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये वीडियो भी यही दर्शा रही है कि जो स्टूडेंट आप कह सकते हैं नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं या फिर थोड़ा सा बेसिक जिनका कमज़ोर है, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आह्वान का प्रयास यही है कि उनका बेसिक पे पहले काम करा जाए, उसके बाद थोड़ा सा स्टैंडर्ड इसको एक एडवांस ट्रिक्स के साथ या एडवांस मैथ्स की अप्रोच हम आगे रखेंगे। तो चलिए प्लीज़ इसे नोट डाउन कीजिए, एंड थैंक यू सो मच, गुड डे।